तो आज हम लोग अध्याय 1 का बहुपद का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है। एक रेखाखंड ए बी है, इतना ही पढ़ के पहले हम लोग बनाते हैं। ये एक रेखाखंड क्या है, ए है और बी है, जिसकी लंबाई कितना है 28x है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। मान इसको ऐसे दो बराबर भाग में बांटना है, ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। पूरे की लंबाई 28 है। अब ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक की लंबाई ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो रेखाखंड की लंबाई बराबर 28x है। दो भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 28x/2। क्यों बटे 2 किए, क्योंकि दो भागों में बांटने पर बोला है, इसलिए 2 से भाग करेंगे हम लोग तो लंबाई प्राप्त हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और x का x, तो कितना आएगा इसकी लंबाई 14x। यही हम लोग का आंसर है। तो ये हमारा प्रश्नवाली एक पूरा सब क्वेश्चन बना के खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे प्रश्नवाली 2 में। तो प्रश्नवाली 2 में देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। प्रश्नवाली 2 में बोला है कि यदि पहला का पहला, यदि px बराबर x का घात 3, 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8 एक क्या है, भाजक है एक भाजक है, तब शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय बराबर पहला दिया हुआ है शेषफल प्रमेय x प्लस 1। तो अब ऐसे अगर दिया रहेगा क्वेश्चन और पहला दूसरा तीसरा करके आप भी क्वेश्चन में एक एक करके बताते जाऊंगी मैं आप लोगों को, तो x का मान जो निकलेगा इसी संख्या में हमको रखना है। तो कैसे तैयारी करेंगे इसका हम लोग, देखो यहाँ शेषफल प्रमेय बोल रहा है, तो हम लोग जब भी ऐसे बोलेगा शेषफल प्रमेय रखकर मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग x प्लस 1 बराबर 0, 0 से तुलना करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। प्लस 1 इधर पक्षांतर होके क्या हुआ, -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको -1 रखना है। कैसे रखेंगे, देखो x का घात 3 दिया है, पहले मैं लिख लेती हूँ। x का घात 3, 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है भाजक। तो x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, -1 इस पूरे का घात 3, 3 का 3 -1 इस पूरे का वर्ग, 5 का 5 फिर -1 और प्लस 8 का प्लस 8। अब एक को हम लोग अगर 3 बार गुणा करते हैं तो कैसे आता है, इस काम को आप लोग रफ में कर सकते हो, रफ कार्य। देखो 1 का घात 3 मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, फिर इसका गुणा -1 से होगा तो -1 एकम -1, मतलब अगर -1 को हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो उत्तर में क्या आएगा, -1 प्लस 3 का 3 और -1 कितना होता है, +1 होता है, इसलिए कोष्टक खुला मतलब गुणा 1। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5, 8 का 8 फिर -1, 3 एकम 3, 8 5 13। अब देखो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 2 प्लस 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। ये इसका उत्तर है। अब देखो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या दिया है इसी क्वेश्चन में, देखो हमारे पास दूसरा दिया है 2x - 1। अब 2x - 1 बस दिया है, लेकिन हमको x का मान ज्ञात करके इसी प्रमेय में रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखो अब x का मान क्या आ रहा है हमारे पास, 2x - 1 का तुलना हम लोग किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो 2x बराबर -1 इधर आके क्या हो गया, +1, फिर x बराबर 1 बटे कितना हो गया, 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 बटे 2, जैसे कि इसमें हम लोग -1 रखे थे। अब देखो हम लोग 1 बटे 2 रखते हैं,
में रखते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8। अब x का मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, 1/2। 1/2 इस पूरे का घात 3, 3 1/2 इस पूरे का वर्ग माइनस 5 1/2 प्लस 8। अब देखो एक को अगर 3 बार गुणा करते हैं हम लोग तो एक का एक ही आएगा, लेकिन 2 तिया 6 ऐसे मत कर देना आप लोग ने, तो गलत होगा। 2 का घात 3 मतलब 3, 2 को 3 बार लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा इसका 8। फिर देखो 3 का 3, 1 एकम 1, कोष्टक खुला मतलब गुणा हुआ, 2 दूनी कितना हो गया 4, 5 एकम 5/2 प्लस 8। फिर देखो 1/8 प्लस 3 एकम 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 8/1 मान सकते हैं हम लोग। अब इन सब का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालना तो आप सबको पता ही है, पहले पढ़ चुके हो आप लोग 9th में। ऐसे करके लघुत्तम निकालेंगे। जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो इसका आएगा 8। 8 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। फिर 8 लघुत्तम को हम लोग दूसरे वाले हर से भाग देंगे। दूसरा वाला हर क्या है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये आप लोग रफ कार्य ऐसे कर सकते हो। फिर इस 2 का गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6। फिर देखो लघुत्तम है 8, 8 को आप तीसरे वाले हर से भाग देंगे। तीसरा वाला हर क्या है 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब इस 4 का गुणा हम लोग 5 से करेंगे तो 5 चौक 20। फिर अगर हम लोग 8 को 1 से भाग देते हैं 8 ही आता है, तो 8 अट्ठे 64। अब देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 20 प्लस 64 बटे क्या करेंगे 8। अब 64 और 7 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 71/20 माइनस 20/8। अब 71 में से 20 गया, कितना बचेगा 51/8। यही हमारा उत्तर है। अब बच्चों अगर आप लोगों को मेरा गणित बनाना समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलते रहे।